तो तुम्हारे साथ वाला टॉपर बनेगा ना, उसके पास कोई 25 या 26 घंटे नहीं है, उसके पास भी यही 24 घंटे है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। तो कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, आपके यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, और जो फाइनल एग्जाम्स है वो भी हमारे आने वाले हैं कुछ दिनों में। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। ओके, और उसके लिए आपको मेरे पीछे ये 5 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, जो मैं आपको वन बाय वन हर चीज डिटेल में बताने वाली हूँ। और अगर आपने इस चीज को प्रॉपरली फॉलो कर लिया हर सब्जेक्ट पर, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर पे, तो आपका हर चैप्टर धड़ाधड़ से होगा और अच्छी तरह से आपको आपकी फिंगर टिप्स पे याद भी होगा और आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपके जो 90-95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, अगर आपने ये चीज प्रॉपरली अच्छी तरह से ढंग से फॉलो कर ली। अब इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपको अच्छे नंबर लेकर आने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके खुद। ठीक है, आपके रास्ते की जो सबसे बड़ी दुविधा है वो आप खुद हैं, वो है आपका चंचल मन। तो उसके आपको करना पड़ेगा साइड में, नहीं तो कभी ना कभी आपको रील्स, कभी शॉर्ट्स, कभी वीडियो, कुछ ना कुछ आपको कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ सकते। नंबर लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक मतलब दिस इज अ फंडा। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया ना तो तुम टॉपर बन जाओगे। बट दिक्कत वहीं आती है कि ज्यादातर बच्चे इस चीज को प्रॉपरली फॉलो ही नहीं करते। करेंगे तो कुछ दिन तक करेंगे, रोज नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने अंदर पहले जो एक दृढ़ निश्चय ले आओ। ठीक है, मुझे प्रॉमिस करो कि नहीं, अब तुम एकदम सिंसियरली अपने टारगेट की तरफ, जो तुमने अपने आप से कमिटमेंट करी है कि भाई मुझे इससे कम नंबर नहीं चाहिए, 95 एक टारगेट है, 98 टारगेट है, इससे कम नहीं चाहिए। एक टारगेट तो बनाओ, तभी अंदर से वो आग जलेगी, तभी अंदर से बर्निंग डिजायर आएगी, मुझे करना है। ओके, तो मुझे क्या, अपने आप से खुद को प्रॉमिस करो यार, भाई बहुत हो गया, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ और मैंने आज कर दिया ना अपने से कमिटमेंट, नहीं चलाऊंगा 2 दिन फोन, नहीं करूंगा टाइम पास, सिर्फ काम से काम, मतलब से मतलब। ओके, तो अब आते हैं कि हमको ये चीज करनी कैसे है। मैं वापस से कह रही हूँ, नंबर लेकर आना मुश्किल बात नहीं है, टफ ये है कि अपने मन को कंट्रोल कैसे करना है, ये टफ है। जिस बच्चे ने इसको कंट्रोल करना सीख लिया वो बच्चा जीत गया। चलो, एक है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें कब पढ़ना चाहिए। दीदी, क्या हमको रात को पढ़ना चाहिए, क्या हमें दिन में पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम पे हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो देखो सुनो ये बात मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो टाइम आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है तब पढ़ो। ठीक है, अपनी बॉडी क्लॉक को अभी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके नई हैबिट्स बना के खराब नहीं करना। आपके लिए अभी जो वर्क कर रहा है, अगर आप नाइट पर्सन हो तो रात को पढ़ो। ठीक है, 10 से 1 रात को बैठ के पढ़ो। अगर मॉर्निंग पर्सन है, सुबह 5 से 8 पीक कंसंट्रेशन होती है तब पढ़ो। ठीक है, ये 3 घंटे मैंने आपको पीक कंसंट्रेशन के बताए हैं, मतलब इसमें सबसे सॉलिड कंसंट्रेशन आपकी हो सकती है। नहीं तो जब आपकी सॉलिड कंसंट्रेशन, तब अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकालो, उसके अलावा भी पढ़ना है। ओके, तो ये दिक्कत खत्म, कब पढ़ना है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, लाइक 80-20 रूल फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया और ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आपका हर चैप्टर डबल ट्रिपल स्पीड से खत्म होगा और प्रॉपरली खत्म होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो ये चीज़ हमको क्या कहती है कि जो आपके 80% मार्क्स है, ठीक है, जो आपके 80% मार्क्स है वो आपके 20% सिलेबस से आते हैं। मतलब कि हर चैप्टर में कुछ 20% पोर्शन ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिसकी वजह से उस चैप्टर को आप 80% मार्क्स उस चैप्टर में स्कोर कर सकते हो। सेम फंडा आप हर चैप्टर पे अप्लाई करिए, आप हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कीजिए, आपका हर चैप्टर प्रॉपरली होगा। एग्जाम्पल देकर बताती हूँ इस चीज़ को। देखो, किसी चैप्टर में आपको पता होता है यार इस चैप्टर में से ना पूरा जो पेपर में 6 नंबर का आना है, लेकिन तुमको पता है कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन तो सिर्फ इसी टॉपिक में से आना है, और आप देख रहे हैं कि सैम्पल पेपर में हर बार 2017 को, 2018, 2019, 2020, हर बार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बार बार, या ये 3 तरह के क्वेश्चन है इस टॉपिक में से बार बार लगातार, कभी ये पूछ लेते हैं, कभी वो पूछ लेते हैं। तो आपको पता है यार ये आना ही आना है इसमें से, तो वो 3 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस डालो ना। सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स पे टपक जाओ, क्यों करने शॉर्ट आंसर। तुम्हें पता है बाकी बचे 2 नंबर, वो 2 नंबर को बाद में पकड़ लेंगे ना। सबसे पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा नंबर दबोचो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की सबसे पहले बाजी मारनी है आपको।
तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है। समझ गए ये बात। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ पे है, या फिर आपके जो टीचर है वो भी आपको मार्क करवाते हैं डबल स्टार या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं। और मोर ओवर आपको सैम्पल पेपर में से ये सभी चीज़ें पता लग जाती है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड रूल पे, दैट इज अ सेल्फ नोट। देखो खुद के नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं लिखते तो वो आपके माइंड में नहीं बैठती, ये बात समझा लो अपने आप को। इसलिए अपने हाथ से चीज़ें ज़रूर लिखा करो। जब आप अपने हाथ से अपनी लैंग्वेज में अपने कीवर्ड्स में लिखते हैं ना, तो आपकी वो चीज़ अपने दिमाग में फिक्स हो जाती है, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है और सबकॉन्शियस माइंड में आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं हमें भूल जाता है, घर में तो अच्छी तरह से याद होता है लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो भूल गए, ब्लैंक, क्योंकि हम लिखते नहीं। अगर लिखते होंगे भी तो एक बार लिखते होंगे, 4-5 बार नहीं लिखते। तो ये स्टेप फॉलो कर लो, 4-5 बार जो भी पढ़ रहे हो, मतलब ठान लो ना यार आगे बढ़ना ही नहीं लिखे बिना, आगे बढ़ना ही नहीं लिखे बिना। तो बस ये चीज़ आपने कर ली। कोई डेरिवेशन कर रहे हो, कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई आंसर याद कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में लिखे बिना आगे बढ़ना नहीं। बड़े बड़े मैं तुम्हें सजा दे के नहीं कह रही, बस सिंपल सा अपनी लैंग्वेज के बिना आगे नहीं बढ़ना। ये चीज़ कर लोगे तुम्हें इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, तुम्हें चीज़ें भूलेंगे नहीं और हमेशा लंबे समय तक याद रहेंगी। अगला आता है कॉम्बाइंड टेस्ट। हम जब घर में तैयारी करते हैं तो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके लॉन्ग आंसर्स पढ़ते हैं, देन उसके शॉर्ट आंसर, देन वेरी शॉर्ट आंसर। इससे क्या होता है, वो चैप्टर हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है। फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तीसरे दिन तीसरा, और पेपर आता है पूरे चैप्टर्स का, है ना। तो वही चीज़ हमको घर पे भी करनी है, पूरा कंबाइंड टेस्ट लेना है, 4-5 चैप्टर्स को मिक्स करके टेस्ट लेना है। इससे एक तो आपको पेपर वाली फील आ जाती है, और जब आप वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग को अच्छा फील होगा। यू विल फील यार मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, मतलब 4-5 चैप्टरों का इकट्ठे क्वेश्चन आए थे, मैंने 5 के 5 क्वेश्चन खुद घर पे मम्मी को कह देना, कोई से बड़े को कह देना, तुम्हारे लिए 4-5 क्वेश्चन टिक कर दे पूरे 5 चैप्टरों में से। जब तुम कर पाओगे ना, तुम्हारा दिमाग स्ट्रॉन्ग फील करेगा, वो फील करेगा यार मैंने कर लिया, मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर ली, मैंने ये 5 चैप्टर पढ़े थे, मैंने ये 5 चैप्टर कर लिए। ओके, तो दैट इज़ द वाइब जो तुम्हें अंदर से तुम्हारे ऊपर भरोसा दिलाती है कि येस यू कैन डू इट। ओके, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है या तेरे पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट। सब कुछ हो गया, ये 3 स्टेप आपने कर लिए ना, यू विल किल इट। ठीक है, आप कर लोगे, ये मान कर चलो, ये मैं बोलने के लिए नहीं कह रही। ओके, लास्ट पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कभी कभार क्या होता है, बच्चों को ना आता बहुत कुछ होता है, उनके पास कंटेंट बहुत होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उस कंटेंट को टीचर के आगे कैसे दिखाना है, उस थाली में कैसे परोसना है। जो आपको ये पेपर शीट मिलती है आपकी थाली होती है, और जो आपका कंटेंट है उसको आपको थाली में सजाना है। और जब हम उसको अच्छी तरह से नहीं सजाते ना, फिर टीचर को समझ नहीं आता, फिर वो जल्दी जल्दी पेपर में ना नंबर नहीं देते। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पे डायग्राम्स। ये सब चीज़ें अपने आंसर्स में इंक्लूड करा करो। आंसर इफेक्टिव लगता है, देखने में अच्छा लगता है, और टीचर को ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, ऊपर से आपको ईजिली नंबर मिल जाते हैं। ओके, और ये चीज़ आपको जो है बुक में भी बता दी गई है कि जो टॉपर्स के आंसर आपको बुक में भी दिखाए हुए हैं। अब आ जाते हैं 3S। व्हाट इज दिस 3S? 3S है, जब आप सब कुछ मेहनत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आपको एक फंडा याद रखना है, वो है स्टडी स्लीप स्टडी। ठीक है, पढ़ेंगे, थक जाएंगे तो सो जाएंगे, फिर वापस से पढ़ेंगे, फिर थक जाएंगे तो सो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर थक जाएंगे तो सो जाएंगे। ये 3S का सर्कल चला के रखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, थक जाते हैं, फ़ोन चला लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, थक जाते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। ये नहीं करना, क्योंकि जो साइंस बताती है, जो रिसर्चेस बताती है कि जब भी आप पढ़ने के बाद फ़ोन चलाते हैं ना, तो आपका जो माइंड है, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, वो उस चीज़ों को रिस्टोर नहीं कर पाता। वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से याद रहती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आपके अवचेतन मन में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से आपको चीज़ें भूल जाती है। इसलिए अगर आपको अपनी मेहनत को टिकाए रखना है ना, अगर अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करनी, जो जो तुमने सब पहले करा है, तो उसके बाद रिक्वेस्ट है तुमसे, ठीक है, अपने आप से अपने लिए रिक्वेस्ट करना कि भाई फ़ोन नहीं चलाना। ओके, चलो, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि भाई सबके पास 24 घंटे होते हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारी क्लास में जो बच्चा है उसके पास भी 24 घंटे है। ठीक है,
फिर तुम्हें ये दिक्कत आ जाती है कि मेरी असाइनमेंट्स नहीं हो रही, मेरी प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। तो एक बात याद रखो, जो तुम्हारे साथ वाला टॉपर बनेगा ना, उसके पास कोई 25 या 26 घंटे नहीं है, उसके पास भी यही 24 घंटे है, उसको भी वही सब काम करना है, तुम कोई अनोखे नहीं हो। तो टाइम वही है, बस तुम्हें अपने टाइम पे पकड़ बनानी है, टाइम की कदर करो। बाकी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अगर तुम करने पे आओ, तुम करने पे आते नहीं हो, ये बात मानकर चलो। यहाँ पे अगेन 2 चीज़ें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, ठीक है, नहीं तो एनर्जी तुम्हारी डाउन चले जाती है। दूसरी, एक्सरसाइज करा करो, तुम में मोटिवेशन रहेगी, तुम अच्छा फील करोगे, पढ़ने का बार बार मन करेगा। सो आई थिंक आज के लिए यही सब बातें बहुत हैं, और आज की वीडियो आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो अपने माइंड में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे करना है, ठीक है। और यही 24 घंटे में तुमने भी खाड़ना है, तुम्हारे साथ वाला जो टॉपर है उसने भी खाड़ना है, जो भी बच्चा है उसको यही 24 घंटे मिले हैं, ठीक है। तो करना है तुमको, ये बात ठान लो। और वीडियो बताना कैसी लगी आपको, और जितने भी आप वीडियोस पे कमेंट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।